राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पिछली बार एक होमवर्क दिया था, जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, उसका फिर हमने ग्रुप में आंसर भी दिया था। वो क्लियर हो गया किसी सबको, या किसी को भी उसमें कोई डाउट है? सर उसकी दूसरी लाइन नहीं, घरी बोल, दूसरी लाइन का हाँ व्याख्या नहीं हुई थी। ठीक है, उसको भी कर लेते हैं। कर्मणि अकरम या पश्येद, कर्मणि अकरम या पश्येद। जो कर्म के अंदर अकर्म को देखता है, अकर्मणि च कर्म, या और अकर्म में कर्म को देखता है, ये तो क्लियर हो गया था। सबुद्धिमान मनुष्येषु, बता रहे हैं कि वो ही बुद्धिमान मनुष्येषु है जो इस चीज में डिफरेंशिएट कर पाता है कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। सयुक्त कृत्सन कर्मकृत, ऑल्दो एंगेज्ड इन ऑल एक्टिविटीज, सयुक्त, और वही व्यक्ति भगवान के साथ हमेशा कनेक्टेड रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। कर्म हमें बांधता है और कर्म योग हमें बांधता नहीं है, कर्म योग हमें मुक्त करता है। इसलिए पंडित किसको बोलते हैं? पंडित उसको बोलते हैं जो, जिसको ये पता है कि मैं जो सा भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, ये एक्टिविटी मुझे बांध रही है या ये एक्टिविटी मुझे मुक्त कर रही है, उसी को ही बुद्धिमान बोलते हैं, उसी को ही पंडित बोलते हैं। ठीक है, तो जो इस चीज में डिफ्रेंशिएट कर पाता है वो ही वास्तविक में, भगवान बोल रहे हैं वो युक्ता, वो मेरे साथ युक्त है, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है और वो ही बुद्धिमान है। तो हम लोग भक्तों का संग इसलिए ही करते हैं कि हमें समझ में आता है कि मैं जो भी अपने कर्म कर रहा हूँ वो मुझे बांध रहे हैं या वो मुझे मुक्त कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। स्वाति दीदी आप सबको म्यूट कर दीजिए। स्वाति दीदी आप सबको एक बार म्यूट पे डाल दो। हाँ जी प्रभु जी, कर रही हूँ। कर दिया प्रभु जी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जानेंगे हमारे जो सनातन धर्म के अंदर जो सारे शास्त्र हैं उसके बारे में जानेंगे। जब भगवान ने इस सृष्टि की रचना करी थी तो भगवान ने ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना हुई। जब ब्रह्मा जी की रचना हुई तो ब्रह्मा जी को समझ भी नहीं आया मैं कहाँ से दिखता हूँ, कौन हूँ। उन्होंने चारों तरफ जल ही जल देखा। जब ब्रह्मा जी ने चारों तरफ जल ही जल देखा तो वो जिस कमल की नाल में से निकले थे, जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी की नाभि कमल में से ब्रह्मा जी निकले हैं, तो वो नाभि कमल के नाल के अंदर भी गए, बहुत नीचे तक चले गए, तब भी कुछ नहीं, ऊपर भी कुछ नहीं, चारों तरफ कुछ नहीं। तब उनको एक शब्द सुनाई दिया, तपा। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या करी थी। और उसके बाद भगवान ने, अब ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे करेंगे, तब उनको करना है, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को जो नॉलेज दी थी उसको बोलते हैं वेद। वेद मतलब होता है ज्ञान। तो जो वेद है, वेद क्या है? भगवान के मुख से निसृत वाणी है, भगवान की मुख की जो वाणी है वो ही वेद है। तो ये एक ही वेद था जो ब्रह्मा जी को दिया था। उसके बाद इस वेद के 4 हिस्से करे थे वेद व्यास जी ने, इसलिए उनका नाम है वेद व्यास। हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा में श्रवण किया था, वेद व्यास करते हैं जिन्होंने वेदों का विस्तार किया। अब ये हमारी भारतीय संस्कृति में ये 4 वेद क्या है, श्रुति क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, उसको आज हम जानने का प्रयास करते हैं। एक दीदी वो स्क्रीन शेयर करना, अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हमें। इसमें 4 वेद के नाम लिखे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दीदी वो स्क्रीन शेयर करोगे एक बारी? स्वाति दीदी हाँ, तो ये जो आप, हाँ ठीक है दीदी, बिल्कुल पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, आवाज आ रही है?
हाँ प्रभु जी, अब आ रही है तो वो आपकी गलती आवाज। से म्यूट हो गया था। हाँ तो जी। वेदव्यास जी ने वेदों को 4 हिस्से में बांटा, ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद। उसके बाद उनके 4 शिष्य थे, उन्होंने एक एक शिष्य को एक एक वेद पूरा सिखाया। पहल जो ऋषि थे उनको ऋग्वेद सिखाया, जैमिनी जो ऋषि थे उनको सामवेद की शिक्षा दी, वैशंपायन जो ऋषि थे उनको यजुर्वेद, और समंतक ऋषि को अथर्ववेद। तो उन्होंने अपने 4 शिष्यों को 4 वेद की पूरी शिक्षा दे दी। अब ये 4 वेद क्या क्या है? जो ऋग्वेद है उसमें भक्ति के बारे में बताया गया है। जितना भी सॉन्ग्स है ये सारे सामवेद से आते हैं, सारे गामा पा, तो ये सारा सामवेद में है। और जितना भी कर्म कांड है, यज्ञ आदि जो है, ये सब यजुर्वेद में बताया गया है। और जितना भी विज्ञान है, सारा का सारा विज्ञान अथर्ववेद से आता है। जैसे व्योमनिक शास्त्र है, जिसमें प्लेन कैसे बनाया है वो बताया जाता है। और ये जो पाई सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये जो सारा हम पढ़ते हैं मैथ्स, ये सारा कुछ अथर्ववेद से निकला है पूरा का पूरा। तो ये अथर्ववेद के अंदर सारा विज्ञान दिया हुआ है। अब ये जो 4 वेद है, ऋग, साम, यजुर, अथर्ववेद, पहल, जैमिनी, वैशंपायन और समंतक को बताए भक्ति, गान, कर्मकांड और विज्ञान इसके बारे में बताते हैं। अब इन चारों वेदों की शाखाएं होती है। ऋग्वेद की 21 शाखा है, सामवेद की 1000 शाखा, यजुर्वेद की 109, अथर्ववेद की 50 शाखाएं आप देख रहे होंगे लिखी हुई है नीचे। तो जितनी वेद की शाखाएं होती है उतने उपनिषद बन जाते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं तो 21 उपनिषद हो गए, सामवेद में 1000 शाखाएं तो 1000 उपनिषद हो गए, यजुर्वेद में 109, अथर्ववेद में 50। तो कुल मिला के हमारे 1180 उपनिषद है। और उपनिषद का भी आगे छोटा हिस्सा उसको बोलते हैं उप उपनिषद, वो है 8। ये जो सारा 4 वेद और 1180 उपनिषद और 8 उप उपनिषद, इन सबको बोलते हैं श्रुति शास्त्र। हमारे जो शास्त्र है वो 2 में भाग है, श्रुति और स्मृति। तो ये सारे श्रुति हो गए। अब उसके बाद ये जो 1180 उपनिषद है, इनमें से 11 उपनिषद ऐसे हैं जो बहुत प्रोमिनेंट है, जो वैष्णव लोग जगह जगह पे जिसकी कोटेशंस भी देते हैं, जिसको एविडेंस के रूप में लिया गया है। ईश, केन, कंठ, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, ऐसे करके ये 11 उपनिषद बताए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वैष्णव जगत में। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पुराण क्या होते हैं। ये सारा का सारा हो गया श्रुति, यानी कि जो सुना गया है, जो सुन के लिखा गया है। और स्मृति होता है जो स्मरण करके लिखा गया है। जो स्मरण करके लिखा गया है उसमें आते हैं 18 पुराण। ये 18 पुराण, दीदी वो नेक्स्ट वाला स्लाइड शेयर करना। 18 हाँ। पुराण है, सुना हाँ होगा जी। आप लोगों ने पुराण के बारे में। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, अग्नि संस्कार करके आते हैं तो गरुड़ पुराण पढ़ी जाती है। तो ऐसे 18 पुराण बताए गए हैं। ये जो पुराण पुराण है, पुराण का अर्थ होता है जो वेदों के अर्थ को पूरा करते हैं, उसको पुराण बोलते हैं। इससे बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, मतलब कहानियां है, स्टोरीज है। स्टोरीज के माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं दी गई है। तो ये जो आप 18 पुराण लिख रहे हो, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु, वायु, भागवत, नारद, मार्कंडे, अग्नि, भविष्य, ये जो ऐसे भविष्य पुराण के अंदर पूरा उसके बारे में लिखा हुआ है। जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखा है, वो आएंगे। और ये जो प्रॉफिट मोहम्मद आए थे उनके बारे में लिखा है। और जो हमारा बहुत सारे राजाओं के बारे में लिखा है, कल की अवतार के बारे में लिखा है। तो ये जो 18 पुराण है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है जीव की गति कैसे होती है, कौन से पाप के कारण से उसको कौन से योनि में जाना पड़ता है, सारा कुछ गरुड़ पुराण में लिखा है। जीव का इस जगत में कैसे आता है, कैसे वो माँ के घर में प्रवेश करता है, कैसे अपने कर्मों के कारण से फिर वो अनेक अनेक लोगों में भ्रमण करता है। तो ये जो 18 के 18 पुराण है, इन पुराणों को 3 भाग में बांट दिया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसमें कुछ पुराण ऐसी है, जैसे लिंग पुराण जो है वो तामसिक पुराण आती है, विष्णु पुराण सात्विक पुराण है। दीदी ठीक है, अभी स्क्रीन को हटा दीजिए। तो ये जो 18 पुराण है इसको 3 भाग में बांट दिया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। देखने को मिलता है इस जगत के अंदर 3 लोगों की अलग अलग चेतनाएं होती है। जैसे कई बार ये मैं उदाहरण देता हूँ, एक बच्चा जो 10 सिगरेट पीता है, उसके पिताजी उसको बोलते हैं बेटा 10 सिगरेट मत पी, तू 8 पीना शुरू कर दे, तू 5 पीना शुरू कर दे, या तू 2 सिगरेट पिया कर। धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से वो छोड़ नहीं पाएगा, तो उसको क्या करते हैं, उसको धीरे 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 छुड़वाने का प्रयास करते हैं। और उनका दूसरा बेटा वो एक भी सिगरेट नहीं पीता, उसको क्या बोलेंगे, अगर तेरे हाथ में किसी ने सिगरेट देखी तो तेरे को बहुत थप्पड़ पड़ेगा, तेरे को बहुत मारूंगा। क्यों? अधिकार, उसका अधिकार वैसा है, इसका अधिकार ऐसा है। तो ये अधिकार भेद होता है। तो जो सात्विक लोग हैं उनके लिए पुराणों में मना किया हुआ है कि प्याज लहसुन भी नहीं खाना। अब जो तामसिक लोग हैं, पता है कि तामसिक लोग तो मदिरा भी पियेंगे और मांस भी खाएंगे, तो उनके लिए एक विधान दे दिया कि इस विधान से तुम करो, ताकि धीरे धीरे वो उससे निवृत्त हो पाए। तो पुराणों में, हमारे शास्त्रों में 2 चीजें आती हैं,
एक होता है प्रवृत्ति मार्ग, एक होता है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब होता है भोगों को त्याग के भगवान का भजन करना, और प्रवृत्ति मार्ग होता है संसार में रहते हुए ही संसार के भोगों को धीरे धीरे भोगते भोगते उससे निवृत्त हो जाना। अब हर कोई तो एकदम से निवृत्त नहीं हो सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे शिला स्वामी महाराज जी विदेश में गए, विदेशी लोगों को बोला कि तुम मांस मच्छी मत खाओ, नो मीट ईटिंग, बोले नॉट पॉसिबल। बोले इंटॉक्सिकेशन छोड़ दो, बोले नॉट पॉसिबल। बोले कि कम से कम इलिसिट रिलेशनशिप छोड़ दो, बोले नॉट पॉसिबल। तो उनको बोले कि अगर हम ये चारों चीजें छोड़ देंगे तो जीवन में करेंगे क्या, जो इस्कॉन के 4 प्रिंसिपल है। तो शिला स्वामी महाराज जी ने देखा ये तो चारों चीजें छोड़ने को तैयार ही नहीं है, इनको क्या किया जाए। तो शिला स्वामी महाराज जी ने उनको ये बोला कि चलो एक काम करो, तुम मांस जो खाते हो खाओ, लेकिन कम से कम तुम गाय का मांस तो छोड़ सकते हो। और उनको रोज प्रसाद खिलाना शुरू किया। तो उन्होंने कहा, तो हमें रोज रसगुल्ले और इतना सुंदर सुंदर बना के प्रसाद खिलाते हैं, चलो उनकी इतनी बात मान लेते हैं, हम गाय का मांस खाना छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि शिला प्रभुपाद जी ने ये तक विदेश में बोला था, जो लोग गाय का मांस नहीं छोड़ रहे थे उनको ये तक बोला था, अच्छा काम करो, कम से कम तुम गाय को मारो तो मत, जब गाय नेचुरली मर जाएगी अपने आप तब तुम उसका मांस खा लेना, लेकिन कम से कम उसको मारो तो मत। उनको ये बात भी बोलनी पड़ी। अब साधु कभी किसी को ये बोलेगा क्या, लेकिन उनका अधिकार ऐसा था। तो उसी प्रकार से जो तामसिक लोग हैं, जो तामसिक पदार्थ खाएंगे ही खाएंगे, उनके लिए एक अलग पुराण लिख दी है, राजसिक लोगों के लिए अलग, सात्विक लोगों के लिए अलग। अब ये हो गए श्रुति और स्मृति। श्रुति में आ गए, पानी में नहीं मिर्चा, इसमें नहीं मिर्चा है, दीदी सबको म्यूट गंदा कर बनाया दीजिए एक है। बारी। तो श्रुति के अंदर आ जाते हैं 4 वेद और 1180 उपनिषद। स्मृति में आ जाते हैं 18 पुराण। अब ये सब लिखने के बाद वेद व्यास जी ने फिर एक रचना और करी, जिसको बोलते हैं महाभारत की। क्योंकि जो पुराण और उपनिषद है, इसमें शूद्रों को अधिकार नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि स्त्रियों को भी अधिकार नहीं दिया गया है वेदों में। तो इसलिए फिर जो शूद्र जाति के लोग हैं और जो स्त्री जाति में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए फिर उन्होंने महाभारत लिखी। अब ये प्रश्न भी उठ सकता है कि भाई जो शूद्र है उनको वेदों में अधिकार क्यों नहीं दिया गया है, वो आपको हम बाद में बताएंगे नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। अभी ये समझते हैं कि शास्त्र क्या है। तो फिर जब उन्होंने ये महाभारत लिखी है, महाभारत किनके लिए लिखी है, ये उन लोगों के लिए लिखी है जो कि लेस इंटेलिजेंट ऑफ लेस क्लास ऑफ इंटेलिजेंट वाले, जिनकी जो क्लास, एक ऐसी क्लास ऑफ पीपल जो लेस इंटेलिजेंट लोग हैं। शीला स्वामी महाराज जी बोलते थे विदेश में कि भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, और महाभारत किसके लिखी थी, शूद्रों के लिए, जिनका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है बहुत लो है, जिनका जो इंटेलिजेंट लोगों के लिए नहीं, जिनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत कम है, ताकि वो भी कम से कम स्पिरिचुअलिटी में एंटर तो हो पाए, इस चीज को तो जान पाए हम शरीर नहीं हम आत्मा है। तो वो एक समय था जब लेस इंटेलिजेंट लोगों के लिए महाभारत लिखी गई थी, और आज देखने को मिलता है द हाईएस्ट इंटेलिजेंट लोग भी भगवत गीता नहीं समझ पाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, इससे ही आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना डिग्रेडेशन होता जा रहा है हमारी सोसाइटी का, कि जो लो इंटेलिजेंट वाले लोगों के लिए जो बुक्स लिखी गई थी, आज हाईएस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट वाले पीपल भी उसको नहीं समझ पाते हैं। तो महाभारत उन लोगों के लिए लिखा ताकि उनको भी अपना स्पिरिचुअलिटी में एंटर हो। तो इसलिए वेद व्यास जी ने किसी भी सेक्ट को नहीं छोड़ा। उन्होंने जितने भी जाति के लोग हैं, जितने भी पुरुष हैं, स्त्री हैं, जितने भी नेचर वाइज है, किसी का नेचर सात्विक या राजसिक या तामसिक है, उन्होंने क्या किया, सबको इन्वॉल्व किया और उन्होंने ये सारे शास्त्रों की रचना करी। अब ये सारे शास्त्र रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिलती है। वो सोचने पड़ जाते हैं कि इतने सारे शास्त्र लिखने के बाद ही मेरे मन को शांति नहीं मिल रही, तो इसके पढ़ने वालों को कैसे शांति मिलेगी। फिर उन्होंने अपने गुरु नारद जी को स्मरण किया। जब नारद जी को स्मरण किया तो नारद जी ने बोला, अरे कहीं पे तुमने लिख दिया शिव जी परम भगवान है, कहीं पे तुमने लिख दिया गणेश परम भगवान है, कहीं पे तुमने शक्ति को ही भगवान बता दिया, देवी को, तो कहीं पे तुमने बताया कि परम भगवान कौन है, परम ईश्वर। ईश्वर और परम ईश्वर, ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। कोई भी व्यक्ति छोटा मोटा ईश्वर हो सकता है, लेकिन परम ईश्वर जो सारे ईश्वरों का भी ईश्वर है, वो कौन है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कौन है। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना करी। जो श्रीमद् भागवतम की रचना करी है वेद व्यास जी ने, वो उन्होंने पूर्ण समाधि में दर्शन करी है। अपश्यम तत्पुरुष आवाज सुनाई नहीं दे प्रभु रही। आवाज नहीं सुना देती है।
प्रभु जी अभी आवाज आ सारे दीदी स्वाति दीदी हाँ आप ना बीच बीच में क्या करते हो, आप सबको म्यूट कर देते हो, फिर मेरा भी म्यूट हो जाता है। हाँ जी हाँ जी आप एक काम करो, जब सबको म्यूट करोगे वन नीचे एक टू ऑप्शन आता है टिक वाला कि क्या पार्टिसिपेंट्स अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, तो आप उसमें हाँ जी टिक कर दो, फिर कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा। आप जब मुझे रिक्वेस्ट भेजोगे तभी मैं अपने आप को अनम्यूट कर पाऊंगा। एक बारी वैसे करो आप। कहाँ पे है प्रभु जी ऑप्शन? जब आप म्यूट करोगे सब म्यूट ऑल, तो उसमें एक टिक का ऑप्शन आएगा, उसको आप अनटिक कर देना। अच्छा अच्छा देखो म्यूट ऑल करो। नहीं प्रभु जी के अच्छा allow म्यूट ऑल party- में आ नहीं रहा अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू हाँ अनम्यूट जी हाँ देमसेल्फ, जी हाँ जी मैंने वो कर उसको दिया, आप अनटिक कर दो। अनटिक कर दिया प्रभु जी। उसको अनटिक करने के बाद मुझे रिक्वेस्ट भेजना म्यूट किया आप। ठीक है प्रभु जी, हाँ ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा। हाँ तो उसके बाद उन्होंने लास्ट में नहीं क्या किया, प्रभु उन्होंने जी श्रीमद् भागवतम की रचना सॉरी, करी। नहीं प्रभु जी वो हुआ नहीं है फिर से शायद, करो। हुआ नहीं है। वो इनवाइट के थ्रू हो नहीं पा रहा, मैं म्यूट ऑल कर देती हूँ उसके बाद। आप मुझे होस्ट कर दो एक बारी, मैं कर दूंगा। अच्छा ठीक है प्रभु जी। आप मुझे होस्ट करो। हाँ जी प्रभु जी कर दिया। ठीक है अभी मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना करी। नारद जी ने जब उनको बोला, उन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण दर्शन करे और उन्होंने फिर भागवतम की रचना करी। तो भागवत की रचना से पहले उनको भी भगवान के संपूर्ण दर्शन नहीं हुए थे। भागवत की रचना जब उन्होंने करी, जब उनको भगवान के दर्शन हुए, उसके बाद उन्होंने भागवतम की रचना करी। और जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना करी तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि ये श्रीमद् भागवतम पुराण कैसा है, निगम कल्पतरोर गलितम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम निगम कल्पतरोर गलितम, कि जितने भी सारे शास्त्र हैं वो एक वृक्ष के समान है, और वृक्ष का जो परिपक्व फल है वो है ये श्रीमद् भागवतम। और ये कैसा है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम प्रम अर्थो महान। ये अमल अमल पुराण है। अमल पुराण का अर्थ क्या होता है, अमल पुराण का अर्थ होता है मल रहित। तो अभी प्रश्न है कि वेदव्यास जी ने जब लास्ट में श्रीमद् भागवतम की रचना करी, और श्रीमद् भागवतम को वो बोल रहे हैं कि अमल पुराण है, यानी कि इसमें मल नहीं है। इसका मतलब होता है कि जो आपकी पहले वाली रचना थी उसमें कहीं मल था क्या? तो इसको बताया कि हाँ, जो वेदव्यास जी की पहले जितनी भी रचना थी, जो उपनिषद थे पुराण थे, उसमें मल था। मल किसको कहते हैं? बताया धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार मल बताए गए हैं। और ये पूरा जगत किस चीज के पीछे भाग रहा है? धर्म। धर्म किस लिए करते हैं? अरे अगर हम शनि की पूजा करेंगे, ये करेंगे, केतु की करेंगे, उससे क्या होगा? हमारे सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। धर्म अर्थ, हमें बहुत धन की कामना होगी, और उससे क्या होगा? अर्थ से क्या होगा? धर्म अर्थ। अर्थ से क्या करेंगे? हम अपनी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। धन किस लिए चाहिए? अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो एक जीव इस तीन त्रिसर्ग के अंदर घूमता रहता है, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम। मैं बहुत दान दूंगा, क्यों? दान देने से क्या होगा? यज्ञ करने से क्या होगा? मेरे पास देवता खुश हो जाएंगे, मेरे पितर लोग खुश हो जाएंगे, पूर्वज खुश हो जाएंगे, मेरे पास बहुत सारे धन आएगा, और धन से फिर अपनी कामनाओं को पूर्ण करूंगा। अब धर्म अर्थ काम के अंदर भटकते भटकते कोई एक ऐसा सौभाग्यवान जीव होता है जो सोचते नहीं इससे बाहर निकलना है, फिर वो मोक्ष की ओर चले जाता है। लेकिन बताया मोक्ष भी क्या है? वो भी कैतव है, वो भी कपटता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन जो सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है उसको बोलते हैं प्रेम। तो जो प्रेम की बात है श्रीमद् भागवतम में, धर्म अर्थ काम मोक्ष का कोई स्थान नहीं है। वहां पे उन चारों का कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग में उन्होंने क्या बोला? धर्म प्रोजिता केतो अत्र परमो निर्मत शरणाम सत्ताम वेद्यम वास्तम अत्र वस्तु शिवदम ताप त्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर सद्यो हृदय अवृते अवृद्धते अत्र कृतिभि सुशुभि तत्क्षणात्, कि ये भागवतम मेरी ऐसी रचना है, सद्यो बहुत जल्दी, जो एक जीव के हृदय के अंदर भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट कर सकती है, उसको भगवान का साक्षात्कार करा सकती है। कौन? श्रीमद् भागवतम। धर्म प्रोजित कैत्व अत्र परमो निर्मण सर्वम सत्ताम,
इसके अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष का कोई स्थान नहीं है। भागवतम में कहीं पे भी धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात ही नहीं करी गई। वहां पे तो इन सबको जो त्याग चुके हैं, जो भगवान के प्रेम की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, उनके लिए ग्रंथ लिखा गया है। इसलिए श्रीमद् भागवतम की रचना करके उनके मन को फिर शांति होती है। तो इसलिए हम जो वैष्णव लोग हैं, वैष्णव लोगों ने जो अमल पुराण और अमल प्रमाण के रूप में जिसको माना है, वो माना है श्रीमद् भागवतम को ही माना है। तो ये सारी की सारी हमारे सारे शास्त्रों की रचना है, जिसके अंदर 4 वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, पुराण आते हैं, और पुराणों के बाद महाभारत, उसके बाद फिर लास्ट में श्रीमद् भागवतम आती है, जो चैतन्य महाप्रभु ने भी, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने भी उनको अमल पुराण के रूप में ही स्वीकार किया है। अभी प्रश्न ये होता है कि इतने सारे जो देवताओं के बारे में उन्होंने लिखा, भगवान वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी है कौन? वेदव्यास जी के बारे में बताया गया है साक्षात भगवान ऋषि। वेदव्यास जी कौन है? साक्षात भगवान ऋषि, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का एक शक्त्यावेश अवतार होता है, जिसके अंदर वो अपनी ज्ञान शक्ति का संचार करते हैं। तो ये भगवान ने जो अपनी ज्ञान शक्ति का जिसमें संचार किया, ये शक्त्यावेश अवतार कौन है? ये वेदव्यास जी साक्षात भगवान ऋषि ही है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की ही एक ऋषि इनकारनेशन है। जब भगवान श्री कृष्ण ऋषि के रूप में आए हैं, तो दैट इज वेदव्यास जी। अब उन्होंने इतने सारे देवी देवताओं के बारे में लिखा ही क्यों? प्रश्न तो ये होता है कि इतने सारे देवी देवताओं के बारे में लिखने की आवश्यकता क्या थी? सीधा यही लिख देते, भागवत ही लिख देते। लेकिन इस चीज को समझना पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यत्तै सिद्धये ना, दूसरा बहुनाम जन्मानन्ते ज्ञानवान मां प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभा। कि बहुनाम जन्मान अंते, कि ऐसा एक जन्म में होता नहीं है, बहुत बहुत जन्मों के बाद होता है। क्या? बहुनाम जन्मान अंते ज्ञानवान मां प्रपदन्ते। कोई एक ज्ञानी व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है, वासुदेव सर्वमिति, कि भगवान कृष्ण ही, वासुदेव ही सर्वमिति, वो ही सर्व है, और उन्हीं से ही सब कुछ आदि है, और वही सबके आदि है, और स्वयं अनादि है। कोई ऐसा एक बहुत रेयर फॉर्चुनेट सोल होता है, बहुत जन्मों के बाद कोई एक ज्ञानी व्यक्ति इस बात को जान के मेरी एकांतिक शरण ग्रहण करता है। तो इसलिए किसी की भगवान श्री कृष्ण के प्रति एकदम से श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। बहुत जन्मों के बाद होता है, उसके लिए बहुत सारी सुकृतियां चाहिए। बहुत जन्मों की सुकृति के बाद ही कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आ पाता है। इसलिए प्राय लोग क्या होते हैं, किसी की श्रद्धा, आपने देखा होगा देवताओं में शनि देव के प्रति होती है, कि बोलते हैं मैं शनि का भक्त हूँ। कई लोग बोलते हैं कि मैं सूर्य देव का भक्त हूँ, किसी की सूर्य के प्रति होती है। कई लोग बोलते हैं हम इंद्र के भक्त हैं। तो अनेक अनेक देवताओं के, कई लोग बोलते हैं हम देवी के भक्त हैं, कई लोग बोलते हैं हम शिव जी के भक्त हैं। तो सब लोगों की श्रद्धा अनेक अनेक जगहों पे कहीं ना कहीं लगी हुई है। अभी प्रश्न होता है कि जो व्यक्ति ये बोल रहा है मैं सूर्य देवता का भक्त हूँ, हर संडे को सूर्य की उपासना करता हूँ, तो जो जो व्यक्ति सूर्य देवता का भक्त है, उसकी जो श्रद्धा सूर्य देव के प्रति है, क्या वो सूर्य देव ने उसकी श्रद्धा को अपने प्रति उत्पन्न किया है? या फिर मान लीजिए कि कोई भक्त है, इनका देवी का भक्त है, तो क्या देवी ने उसकी श्रद्धा को अपने प्रति उत्पन्न किया है? तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं। जो भी व्यक्ति, जिसका भी भक्त है, जिस भी देवी देवता की उपासना कर रहा है, वो देवी देवता जो है उसकी श्रद्धा को अपने पास नहीं रोक सकते। मैं खुद ही अंतर्यामी के रूप में उसकी जैसी मनोकामना होती है, क्योंकि अभी वो शुद्ध निंदा कोचा नहीं है, धर्म अर्थ काम में फंसा हुआ है। तो व्यक्ति जो धर्म अर्थ काम में फंसा हुआ है, तो भगवान क्या करते हैं, जिस उसकी उस देवता के प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, वो भगवान परमात्मा के रूप में वो ही करते हैं। यहाँ तक कि जो देवता लोग हैं, उनमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो अपने भक्त की श्रद्धा को भी रोक पाए। जब भगवान ने उसकी श्रद्धा खत्म करनी होगी, तो खत्म भी कर देंगे उसके प्रति। तो इसलिए जो सब कुछ करने वाले हैं, वो कौन है? स्वयं कृष्ण है, जिसमें बताया गया है तुमी सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाए विश्वे सृजन संहार। प्रभु आप ही सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार हो। आपकी इच्छा से ही सृष्टि का संहार होता है, आपकी इच्छा से ही सृष्टि की रचना होती है, आपकी इच्छा से ही सृष्टि का पालन होता है। तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न पालन, तब तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मत विष्णु
करेन पालन। हे कृष्ण, आपकी इच्छा से ही ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सृष्टि का सृजन करते हैं। आपकी इच्छा से ही इस सृष्टि का पालन कौन करते हैं, विष्णु जी करते हैं। आपकी इच्छा से ही शिव जी इस सृष्टि का संहार करते हैं, और तब वह इच्छा मत माया रचे कारागार, और आपकी इच्छा से ही माया देवी इतना सुंदर कारागार बना देती है, जिसको हम बोलते हैं कितना सुंदर मेरा दुनिया है, कितना सुंदर स्विट्जरलैंड है, कितना सुंदर आयरलैंड है, कितना सुंदर न्यूयॉर्क है, कितना सुंदर दुबई है। ये सब कारागार है और कुछ नहीं है। तो ये किसने रचा है, आपकी इच्छा से ही माया देवी ने इसको रचना करी है। तो सब कुछ करने वाले कृष्ण है। तो अगर किसी की देवी देवता के पास जो श्रद्धा भी अटकी हुई है किसी भौतिक कार्य के लिए, तो उसको उस श्रद्धा की हेतु भी भगवान अंतर्यामी के रूप में उसकी श्रद्धा को वहां पे पहुंचाते हैं। लेकिन फिर आगे ही गीता में भगवान बोलते हैं कि जो उन देवी देवताओं की उपासना भी करते हैं, और वो जो उपासना देवी देवताओं तक पहुंचती भी है, वो देवी देवता अपने पास नहीं रख सकते। वो पहुंचती कृष्ण के पास ही है, लेकिन वो डायरेक्ट ना पहुंच के इनडायरेक्ट पहुंचती है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने बोला है, ये अपि अन्य देवता भजनते श्रद्धान्विताते अपि कौनते मामे विजंती अविधि पूर्वकम। कि हे कुंती पुत्र, जो अन्य अन्य देवताओं की पूजा भी करते हैं, और वो जो उनकी पूजा करते हैं, वो सारी की सारी पूजा पहुंचती तो मेरे पास ही है, लेकिन ये विधि नहीं है, ये अविधि पूर्वकम है। ये विधि नहीं हुई, ये क्या हो गया, अविधि हो गया। तो उसी प्रकार से अगर कोई कृष्ण की डायरेक्ट उपासना करे तो वो अच्छा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की डायरेक्ट आराधना करना बहुत बहुत जन्मों का सुकृति चाहिए। जिसका बहुत जन्मों का बहुत सुकृति पुण्य संचय हुआ है, वही डायरेक्ट भगवान तक पहुंच पाता है। नहीं तो क्योंकि सब लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष में ही अटके रहते हैं, तो इस धर्म अर्थ काम मोक्ष में भी क्या, धर्म अर्थ काम में ही अटके रहते हैं। तो इसलिए इस धर्म अर्थ काम के अंदर अटकने के लिए जो पूरा का पूरा भगवान ने संसार बनाया, अब भगवान तो अपना रासलीला आदि में वो है, भगवान तो अपनी सखाओं के साथ नैया चला रहे हैं, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ वात्सल्य प्रेम का स्वादन कर रहे हैं। तो उनको तो वही लोग चाहिए जो सीधा प्रेम की बात करें और वहां पे जाके प्रेम की करें। अब इस जगत की सृष्टि के लिए फिर भगवान क्या करते हैं, इस जगत की सृष्टि के लिए जैसे अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, अलग अलग सेक्शंस बांट देता है ना, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ये रोड्स मिनिस्टर है, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ये हेल्थ मिनिस्टर है। उसी प्रकार से भगवान ने इस सृष्टि के संचालन के लिए क्या किया, बहुत सारे देवी देवताओं को नियुक्त कर दिया। और ये जो सारे के सारे देवी देवता, इनकी क्या क्या सेवा रहती है, इस सृष्टि के कार्य को वो करना। अब हमारे ऊपर भी क्या होता है, सारे ग्रह भारी हो जाते हैं, कभी किसी के ऊपर राहु भारी हो जाता है, कभी केतु भारी हो जाता है, कभी मंगल भारी हो जाता है, कभी शनि भारी हो जाता है। और ये देवी देवता हमें क्या करते रहते हैं, यही हमें सुख दुख देते रहते हैं, सुख दुख सुख दुख। और जीव को चाहिए भी क्या, जब तक वो प्रेम की बात जब तक उसने नहीं सुनी है, वो इसी में ही फंसा रहता है। अच्छा ये देवता मेरे से दुखी हो गया, चलो इसकी उपासना करते हैं। अभी ये देवता खुश हो गया तो मेरे को बहुत धन मिल रहा है, भाई तुम्हें इतना धन क्यों मिल रहा है, तुम्हारे ऊपर तो सूर्य की बहुत कृपा है, इसलिए तुम्हारे को बहुत फेम मिल रहा है। तो ये जितने भी ये ग्रह हैं, एक जीव इसी के अंदर ही पड़ा रहता है, क्योंकि उसको चाहिए यही, उस जगत में भोग करने के लिए आया है। और देवी देवता उस पद पे बैठ के उनको वही चीजों के अंदर फंसा के रखते हैं। लेकिन कोई एक फॉर्चुनेट सोल होता है जिसको ये सारी चीजें समझ में आती है, शास्त्रों का आश्रय लेता है, और फिर जाके वो क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण की एकांतिक शरण ग्रहण करता है। इसलिए एक बार एक देवता थे, अभी बहुत छोटे देवता थे, एक छोटे से बादल के ही मालिक थे। अब इन्होंने देखा भाई इस जगत में तो सूर्य चंद्र इनके कितने सारे भक्त हैं, मेरे तो कोई भक्त ही नहीं है। तो एक भक्त इनका बन गया। इन्होंने देखा भाई मेरा तो अभी तक कोई भक्त ही नहीं बना था, एक ही भक्त है जो मेरे को आज तक मिला है, पहली बार, सरल सा है ये। तो उसने भी देखा कि भाई ये देवी देवताओं के तो लाइन लगी रहती है, मैं कोई छोटा देवता पकड़ता हूँ, उसको प्रसन्न करता हूँ। तो वो जो छोटे से देवता थे, ये उनसे बहुत कुछ संसार की भौतिक वस्तुएं मांग रहा था। तो वो देवता उसके पास जाके बोले कि देखो भाई, मेरा अभी तक तो कोई जीवन में भक्त बना ही नहीं, तू मेरा पहला भक्त बना है, इसलिए मैं देखो धोखा नहीं देना चाहता, मैं देखो सच बताता हूँ कि हम जितने भी देवी देवता हैं, हम सब लोग भी अधीन हैं किसके, हम सब लोग भगवान कृष्ण के अधीन हैं। इसलिए काम कर, मैं देखो सत्य मार्ग दिखाता हूँ, तू क्या कर, तू भगवान कृष्ण का ही भजन कर। इसलिए बताया गया है कि अगर कोई निष्काम भाव से किसी की उपासना करता है, किसी भी देवता की अगर कोई निष्काम भाव से करता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो उसको कृष्ण भक्ति को प्रेरित कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, परमात्मा के रूप में भगवान ही उसको कृष्ण भक्ति को प्रेरित कर देते हैं। इसलिए ये आप देखना, जो भी कृष्ण भक्त हैं, जो भी कृष्ण भक्ति में आए, कहीं ना कहीं पहले वो लोग शिव जी के भक्त थे, और शिव जी ने उनके ऊपर कृपा करी, और शिव जी की कृपा से ही फिर वो क्या हुआ, शिव जी कौन है, वैष्णव नाम यथा शंभु है, परम वैष्णव है, वो कृष्ण भक्ति में आए हैं। तो ये जो सारे शास्त्र है, इतने सारे शास्त्रों को लिखने का कारण ही यही है, क्योंकि जीव जो है बटा हुआ है, उसका जो कॉन्शियसनेस है वो अनेक अनेक प्रकार की उसकी कॉन्शियसनेस है, और हर प्रकार के जीव को सनातन धर्म में अधिकार मिले, इसलिए इतने सारे शास्त्र लिखे गए हैं।
और शास्त्रों में दो चीजें हैं, विधि और निषेध। विधि और निषेध क्या है? ये करना है, ये नहीं करना है। नॉनवेज नहीं खाना है, क्या खाना है? भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना है। तो विधि और निषेध है। एकादशी के दिन क्या नहीं खाना है? एकादशी के दिन अनाज नहीं खाना है, निषेध। विधि क्या है? एकादशी के दिन हरि नाम करना है। तो शास्त्रों में विधि और निषेध बताए गए हैं। अभी शास्त्रों में तो बहुत सारे विधि और निषेध है, किस किस को पालन करे, किस किस को नहीं करे। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न चातुचित सर्व विधि निषेधा स्योर एत्योरेव किंकरा। कि शास्त्रों में जितने भी विधि और निषेध हैं ये सब किंकर हैं, ये सब दास हैं। किसके? मूल विधि और मूल निषेध के। एक ही मूल विधि है और एक ही मूल निषेध है। बाकी शास्त्रों की हजारों विधियां और हजारों निषेध सब उसके दास हैं। मूल विधि क्या है? समर्तव्यम सततम विष्णु, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, विस्मर्तव्यो न जातुचित, और कभी भी भगवान को भूलना नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम क्या करें, व्हाट इज दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस? तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला था सिंपल टू वे प्रोसेस है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो हमें केवल दो चीजें करनी है, हमेशा कृष्ण को स्मरण रखना है, और निषेध क्या है? उनको कभी नहीं भूलना है। यह विधि है और ये निषेध है। तो शास्त्रों के बाकी जितने भी विधि और निषेध है वो हमें हेल्प करते हैं इस मूल विधि और निषेध को पालन करने के लिए। लेकिन अगर हम शास्त्रों के मानो सारे विधि निषेध फॉलो कर रहे हैं और मूल विधि और निषेध को ही भूल गए तो क्या लाभ हुआ? इसलिए शास्त्र जो है वो हमें क्या करते हैं? हमारे ऊपर शासन करते हैं। जो बद्ध जीव है वो इस जगत में क्यों आया है? हम लोग इस जगत में आए क्यों है? भोग करने के लिए आए हैं कि हम भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करेंगे। तो ये शास्त्र हमारे ऊपर शासन करते हैं और शासन करके हमें भोग से निवृत्त करके भगवान के भजन में लगाते हैं, भगवान की भक्ति में लगाते हैं। और इसलिए जो शास्त्रों को पालन करते हैं, शास्त्रों को पालन करने से क्या होता है? भगवत गीता में भगवान ने बोला है, या शास्त्र वृत्तिम उत्सृज्य, कि जो शास्त्रों को पालन नहीं करते, शास्त्रों को अतिक्रम करते हैं, ना तो उसको सिद्धि मिलती है, ना ही उसको परम गति मिलती है, ना ही उसको सुख मिलता है। इसलिए जो शास्त्र को फॉलो करता है, शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है। जैसे पिता, पिता ने अगर हमें कुछ बोला अपने बच्चे को, तो वो बच्चे के कल्याण के लिए तो बोलेगा। हो सकता है बच्चा उसमें अपना कल्याण अभी नहीं देख पा रहा। जैसे बचपन में जब माता पिता बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बच्चे बहुत रोते हैं, लेकिन तब भी उसको भेजते नहीं। भेजते क्यों? क्योंकि उसको उसका कल्याण है। उसी प्रकार से शास्त्र भगवान की वाणी है। तो जो व्यक्ति भगवान की वाणी पे विश्वास करता है, भगवान की वाणी को फॉलो करता है, उसका जीवन में मंगल होता ही होता है। लेकिन जो शास्त्रों में विश्वास नहीं करता, या फिर विश्वास करता है लेकिन उसको पालन नहीं करता, उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। बद्ध जीव का अर्थ होता है मुक्त जीव और बद्ध जीव। मुक्त जीव है जो उस वैकुंठ धाम में भगवान की नित्य सेवा कर रहे हैं, और बद्ध जीव होता है जो उस धाम में भगवान की सेवा नहीं कर रहे। उनके मन में ये इच्छा आई कि हम भगवान की सेवा क्यों करें, हम तो इस जगत में जाके खुद भगवान बनेंगे, खुद मालिक बनेंगे, हम भगवान के दास क्यों बने, हमें खुद एंजॉय करना है। तो जो उनको भगवान को छोड़ के भगवान से वो द्रोह करके कि नहीं भगवान हमें आपके रूल एंड रेगुलेशन नहीं मानने, हमें तो सेल्फ इंडिपेंडेंस चाहिए, जो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए इस जगत में आए हैं, उनको बोलते हैं बद्ध जीव। हम सब लोग बद्ध जीव हैं। तो फिर माया देवी क्या करती है? जैसे अब हम सरकार में रह रहे हैं तो सरकार के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ेंगे, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे बेनिफिट के लिए है। अगर कोई व्यक्ति बोले मैं सरकार के रूल्स रेगुलेशन नहीं मानता, तो फिर उनके लिए क्या है? उनके लिए जेल खाना बना है कि ठीक है भाई तुम रूल रेगुलेशन नहीं मानते, आ जाओ जेल में, तुम्हें जेल में डालते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो सृष्टि है ये पूरा का पूरा कारागार है, ये जेल है। जेल के अंदर क्या होता है? पनिशमेंट दी जाती है। तो उसी प्रकार से हमें भी जेल में पनिशमेंट दी जाती है। ये जो शरीर धारण किया, जन्म मृत्यु, ये क्या है? जन्म मृत्यु का जो दुख है ये सब पनिशमेंट है। लेकिन उस जगत में जो मुक्त जीव है उनका जन्म मृत्यु होता नहीं है। उनका जो देह है वो सच्चिदानंद रहता है, उसमें बुढ़ापा बीमारी ये सब नहीं होता। तो हम सब लोग बद्ध जीव हैं क्योंकि हम लोग भगवान से द्रोह करके इस जगत में आए हैं। हाँ, तो जो शास्त्र होते हैं, शास्त्रों की बात को जो मानता है उसका परम कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी है। जब भगवत गीता भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, अर्जुन ने मानी, क्या हुआ? उनका बेनिफिट हुआ, कल्याण हुआ। अब वही कृष्ण जब महाभारत युद्ध से पहले शांति दूत बन के गए पांडवों के पास, कौरवों के पास, और उनको बोले तुम युद्ध मत करो, तुम्हें पूरा राज्य रखना, तुम पूरा राज्य रख लो, तुम 5 पांडवों को केवल 5 गांव दे दो और तुम पूरा राज्य अच्छे से भोग करो। तो उन्होंने क्या बोला कौरवों ने? अरे भगवान केशव, केशव आप कैसी बातें करते हो? आप 5 गांव की बात करते हो, मैं तो उनको एक सुई के नोक जितनी जगह भी नहीं दूंगा। और महाभारत युद्ध हुआ और महाभारत युद्ध में 100 के 100 कौरव मारे गए। अगर वो भगवान की बात मान लेते तो उसमें उनका मंगल ही तो होता।
तो जो भी लोग भगवान की बात नहीं मानते उनका अमंगल होता ही होता है, उनका कभी भी मंगल नहीं हो सकता, उनका सर्वनाश होगा। इसलिए जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं जो शास्त्रों की विधि को उत्सृज्य करते हैं, उनको अतिक्रम करते हैं, उसको पालन नहीं करते, उसको कभी सुख नहीं मिलेगा, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी और उसकी कभी अच्छी गति नहीं होगी। इसलिए एक बार क्या हुआ, हमारे यहाँ पे रूप सनातन मठ में हमारे परमेश्वरी प्रभु हैं, इनके पास एक मॉडर्न लड़का लड़की आए और वो लड़की वृंदावन आके मठ में रुकी और उसने आके बोला मैं शास्त्रों को नहीं मानती, शास्त्रों तो सब बेकार की बात है, किससे देखा किसने लिखे हैं, ये बेकार की बात है, शास्त्रों को मैं नहीं मानती। तो प्रभु जी बोले अच्छा तू शास्त्रों को नहीं मानती, ठीक है। तो परमेश्वरी प्रभु ना हर हर व्यक्ति को युक्ति से हरा देते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा एक बात बता, ये तेरा भाई है, इसकी शादी हो गई? उसने बोला नहीं हुई। बोला अच्छा और तेरी शादी हो गई? लड़की बोली नहीं मेरी भी शादी नहीं हुई, मेरे घर वाले मेरे भी लड़का ढूंढ रहे हैं, इसके लिए भी कोई लड़की ढूंढ रहे हैं, दोनों की शादी की उम्र हो गई है। तो परमेश्वरी प्रभु बोले कि बात बताओ, जब इसके लिए कोई तुम लड़की ढूंढोगे क्या पता वो कैसी निकले कैसी ना निकले, तुम्हारा लड़का भी पता नहीं कैसा निकले ना निकले, तुम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हो बचपन से, तो तुम दोनों आपस में शादी कर लो। तो वो बहुत गुस्से में हो गई कि आप साधुओं की कैसी बातें करते हो, ये तो पाप है ना। तो परमेश्वरी प्रभु बोले कौन बोल रहा है पाप है? बोले नहीं शास्त्रों में लिखा है। तो बोले भी तो तुम कह रहे थे कि तुम शास्त्र को मानते नहीं हो। तो शास्त्र को मानना ही पड़ेगा, कोई भी शास्त्र को बोले कि मैं नहीं मानता पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस जगत में आप देखना जो हमारी बुक्स होती हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ले लो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ ले लो, मैथ्स में हमारी आर डी शर्मा बुक होती थी, इन सब बुक्स के देखना बहुत सारे अलग अलग एडिशन छपते हैं। हमारी आर डी शर्मा के 5-6 एडिशन छप गए थे, हर साल नया एडिशन छपता था। आर डी शर्मा जी से हम दिल्ली में हमने पूछा था कि आपके नए एडिशन क्यों छपते रहते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे। तो वो बोले कि अरे बेटा मैं क्या करूं, हमारी एडिशन नए नए इसलिए छपते हैं क्योंकि पहले वाले एडिशन में कुछ ना कुछ कमी रहती है, तो इसलिए उसको हम इम्प्रूव करके नए एडिशन छापते हैं। तो हमने कहा अरे आप तो इतने बड़े वो हो टीचर हो, इतने बड़े आपका नाम है, आपकी उसमें भी कमी रह जाती है। बोले मेरी का क्या ना, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें भी तो कमियां रह जाती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर इतने सारे लोग बैठ के अपना दिमाग लगाते हैं, तब भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के भी नए नए एडिशन आते नहीं आते, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी नए नए एडिशन आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी होती है, फिर उसको इम्प्रूव किया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कहीं पे भी कोई लूपहोल नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। क्या किसी ने सुना है महाभारत रिटर्न आ रही है या गीता पार्ट 2 आ रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो चीजें बताई गई है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती है। 2+2 4 था, है और रहेगा। उसी प्रकार से जो शास्त्रों में ज्ञान दिया गया है, शास्त्रों में जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो एब्सोल्यूट है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। साइंस के अंदर हजारों गलतियां सुनने को मिलती है। जब वो प्लेग फैला था, तब यूरोप में प्लेग फैलना शुरू हुआ था, तो पता चला ये साइंटिस्ट लोगों ने बोला बिल्ली की वजह से प्लेग फैल रहा है, बिल्लियों को मार दिया तो प्लेग 4 गुना बढ़ गया। फिर बाद में पता चला कि नहीं नहीं ये तो किसकी वजह से फैल रहा था, ये तो चूहे की वजह से फैल रहा था। तो साइंस में तो बहुत सारी गलतियां होती हैं। कितनी सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो हम पहले खाते थे जो बंद हो चुकी है, एनासेल और कितनी सारी और दवाइयों के नाम है, मोर देन 100 मेडिसिन अभी बंद हो चुकी है, पहले सब लोग खाते ही थे। क्यों? क्योंकि इस जगत के अंदर जो भी आप कार्य करोगे उसके अंदर 4 डिफेक्ट रहेंगे। 4 डिफेक्ट कौन कौन से हैं? भ्रम, प्रमाद, कर्णपाठक, विप्रलिप्स। इसको इंग्लिश में बोलते थे शिला स्वामी महाराज जी चीटिंग प्रोपेंस, इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी जितनी भी सेंसेस है वो इम्परफेक्ट है। हमारी आंखें, मेरे पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मेरे दीवार के आगे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं 1 किलोमीटर तक आगे का नहीं देख सकता, मेरी सारी की सारी सेंसेस इम्परफेक्ट है। दूसरा शिला प्रभुपाद जी बोलते थे प्रोपेंस कमिटिंग मिस्टेक्स। अब मेरी जब सेंसेस ही इम्परफेक्ट है तो मेरे से तो कमिटिंग मिस्टेक्स होगा ही होगा ना। मिस्टेक इनसे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिससे मिस्टेक नहीं होती? एक कहावत भी है, टू एरर इज ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब ये जो एरर करेगा। इस जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बोले मेरे से कभी मिस्टेक नहीं हुआ? मिस्टेक सबसे होता है, A to Z सबसे ही मिस्टेक होता है। तो क्यों? क्योंकि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है। अरे राहुल, जैसे उसका कंधे पे हाथ लगा के पीछे देखा रही नहीं तो राहुल नहीं है तो कोई और व्यक्ति निकला। कितने सारे हमसे इम्परफेक्ट सेंसेस के कारण हमसे क्या होता है? कमिटिंग मिस्टेक्स होती है। अब कमिटिंग मिस्टेक्स के बाद क्या होता है? चीटिंग प्रोपेंसिटी। कोई भी व्यक्ति अगर किसी के साथ गलती हुआ तो वो गलती को बताता है या छुपाता है? उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। तो हम सबके अंदर एक चीटिंग प्रोपेंसिटी है और प्रोपेंसिटी टू चीट अदर्स है। इम्परफेक्ट सेंसेस, कमिटिंग मिस्टेक्स और चीटिंग प्रोपेंसिटी, और एक है इल्यूजन। इल्यूजन मतलब है कि हमें भी तो लोग चीट करते हैं, तो हम लोग चीट हम जैसे लोगों को चीट कर रहे हैं तो हमें भी लोग चीट करेंगे और हम चीटेड हो जाते हैं, इल्यूजन। तो हम सब के अंदर ये 4 प्रकार की डिफेक्ट्स हैं। लेकिन भगवान इन चारों डिफेक्ट से परे है। भगवान में ये 4 डिफेक्ट्स नहीं है। इसको संस्कृत में बोलते हैं ब्रह्म, प्रमाद, कर्णपाठक और विफलिप्स। इसको हम आपको नोट्स में भेज देंगे। तो भगवान के अंदर ये चारों दोष नहीं है। तो भगवान इन चारों दोष से
परे होने के कारण जो शास्त्र है, शास्त्र भी परफेक्ट है, क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है, तो उनके अंदर भी कोई दोष नहीं है। तो हम सब की इसलिए जो भी हम सब लोगों की जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे या हम लोगों की जो भी शिक्षाएं होंगी, उसमें ये डिफेक्ट्स होने के कारण कहीं ना कहीं कोई लूपहोल रहता है। लेकिन शास्त्रों में परफेक्ट व्यक्ति हैं भगवान कृष्ण, भगवान तो परफेक्ट पर्सनैलिटी है, उनके अंदर ये चार दोष से रहित है। इसलिए जो शास्त्र है, ये शास्त्र भी चारों दोषों से रहित है। शास्त्रों को छोड़ के बाकी हमारी जितनी भी भौतिक किताबें हैं, वो इन चार दोषों से युक्त है। इसलिए हमें शास्त्र को मानना ही पड़ेगा, और शास्त्र हमें परफेक्ट नॉलेज देते हैं और हमें परफेक्शन तक लेके जाते हैं कि हम जीवों का परफेक्शन क्या है, कि कैसे हम लोग इस संसार के दुख से बच के भगवान कृष्ण को हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप देखना कि जो भी भौतिक सॉल्यूशंस रहेंगे, वो सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, एक सॉल्यूशन करने जाओ दूसरी बीमारी सामने आ जाती है। अब भारत में देखा कि भारत में क्या करें कि लोग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हमें लोगों को ज्यादा ज्यादा खाना देना पड़ेगा, किसानों की आय बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आ जाते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन आया पंजाब में, इसका क्या असर हुआ, इतने इन्होंने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स जमीन में डाल दिए कि आज पंजाब की जो पूरी भूमि है वो पूरी कैंसरस हो चुकी है। पंजाब में गली गली में कैंसर के हॉस्पिटल है, पंजाब से स्पेशल कैंसर की ट्रेन चलती है। इसलिए ये मोदी जी जब फर्स्ट टाइम पीएम बने थे, उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा था, नाउ वी विल कम बैक टू ऑर्गेनिक इंडिया। अब हम सब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। अब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि भारत में इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स की इतनी मात्रा उन्होंने डाल दी कि अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करना ही पॉसिबल नहीं है। और है भी तो वो बहुत एक्सपेंसिव चीजें पड़ती है। 100 रुपए वाला चना 500 रुपए में मिलेगा आपको ऑर्गेनिक अगर है तो इस जगत में हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन ढूंढने जाते हैं, उसमें 10 प्रॉब्लम्स और निकाल देते हैं। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को करने के लिए अगर शास्त्रों का सहारा लेके वो करता है, तो उसके जो डिसीजंस होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। लेकिन जहाँ पे वो अपना दिमाग लगाता है और भगवान के दिमाग को फॉलो नहीं करता, वहां पे वो इम्परफेक्ट की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान इम्परफेक्ट है, उसमें चार दोष ही हैं। तो इसलिए शास्त्रों की तो और भी बहुत सारी वो है। अभी तो यहीं पे हम वाणी को विश्राम देते हैं, बाकी रिवीजन क्लास में हम आपसे आगे मिलेंगे, और रिवीजन क्लास में इसको फिर आगे स्वाति दीदी और एक्सप्लेन करेंगी। अभी आप में से किसी का अभी तक का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आप में से किसी को भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी आप कोई पूछना चाहता है तो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? प्रभु जी एक थोड़ा सा श्रुति और स्मृति के बारे में दोबारा बताएं। हालांकि हाँ, आपने बताया था। श्रुति वो शास्त्र होते हैं जो सुन के लिखे गए हैं। आप श्रुति मतलब सुनना, श्रवण। स्मृति वो होते हैं जो समाधि की दशा में स्मरण करके लिखे गए हैं। तो पुराण स्मृति में आता है, और उपनिषद और वेद श्रुति में आते हैं, श्रुति स्मृति। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर थर्सडे को मिलते हैं रिवीजन क्लास में। हरे कृष्णा। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।